डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही हैं? आप लोग को क्लास किए हुए बहुत दिन हो गया है ना। तो इधर हम लोग ने चर्चा किया था कि 26 तारीख से आपका एसएससी सीपीओ का क्लास स्टार्ट होगा। किसका क्लास स्टार्ट होगा बाबू? एसएससी सीपीओ का, है ना। नोटिफिकेशन भी आपके सामने आ गया है ना। और लगभग इसमें 1300 पोस्ट हैं, है ना। अबाउट में यदि बोला जाएगा तो आपका 1300 पोस्ट है। सबसे पहले हम विद्यार्थियों को ये कहना चाहेंगे कि आप लोग को ये जान लेना है कि ये छुट्टियों का दौर बेकार नहीं गया। चलिए, रिफ्रेशमेंट आपकी हो गई। इतना दिन तक कभी आराम करने के लिए नहीं मिला था। मैट्रिक का एग्जामिनेशन देने के बाद भी आप शायद इतना दिन आराम नहीं किए होंगे जितना दिन अभी आपको आराम करने के लिए मिला। क्या सही बोल रहे हैं ना? तो चलिए, इस आराम के बाद तरोताज़ा होकर आप लोग आए हैं, न्यू रिफ्रेशमेंट लेकर आए हैं, है ना। खा पी कर के मस्त होके आए हैं, है ना। चलिए, तो अब मस्ती बहुत हो गई, है ना। हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं बाबू? क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम लोग मूल रूप से एसएससी सीजीएल जो सीपीओ है वो पूरी तरह से उसका जो प्री का फॉर्मेट है वो पूरी तरह से क्या बाबू? सीजीएल की तरह ही है। किसकी तरह है? आपका सीजीएल की तरह ही है ना। तो ऐसे में हम लोग को क्या करना चाहिए कि तैयारी तो हम लोग इसी की कर रहे हैं, है ना। आगे भी देख लेंगे कि क्या होगा हमसे। क्या तो पहले ये समझना होगा कि क्या ज़रूरी है हमारे लिए। क्या ज़रूरी है हमारे लिए का मतलब समझ रहे हैं ना। यहाँ एक सवाल उठता है, जो भी नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं वो तो समझ रहे होंगे, जो नए बच्चे हैं वो सभी जानना चाहते हैं कि क्या प्लान है। प्लान से मतलब क्या है बाबू? प्लान से मतलब है हाउ टू क्रैक, है ना, क्रैक इट, है ना। कैसे इसको पास किया जाए, है ना। सवाल हमारा ये है कि कैसे इसको पास किया जाए, है ना। पास करने के लिए आपके पास एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, वेल मेंटेन्ड प्लानिंग होनी चाहिए, है ना। तो आज हम लोग इस प्लानिंग पर ही बात करेंगे, ठीक है। ये प्लानिंग देखिए क्या हमारे सामने आएगा, उसको समझने की ज़रूरत है। तो हम इसके पूरे कैटेगराइजेशन को देख लेते हैं, है ना। कैटेगराइजेशन क्या कहता है बाबू? कैटेगराइजेशन को देखने का मतलब ये है कि यदि हमारा लक्ष्य बड़ा है ना, यदि हमारा लक्ष्य बड़ा है तो इसको कई कैटेगरी में बांट लेते हैं, छोटा छोटा बना लेते हैं। छोटा छोटा बनाने से क्या होगा कि छोटा छोटा बनाने से क्या होगा कि इसको पास करने में, उसको पार करने में हम लोग को आसानी होगी। क्या होगी बाबू? आसानी होगी, है ना। तो पहले देखिएगा कि एसएससी सीपीओ हमसे क्या कहता है। क्या कहता है पहले जानिए। सीपीओ का मतलब क्या हुआ? जनरल भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, है ना। सेंट्रल पुलिस ऑफिसर। इसकी सहायता से आपको विभिन्न एएसआई के पदों पर जाने का मौका मिलेगा, है ना। जाने का मौका मिलेगा। लेकिन इसकी कुछ ज़रूरतें हैं, उसको भी हम लोग को देखना है। वो ज़रूरतें क्या हैं, उसको किस हद तक इसको पूरा करना होगा। तो पहले इसके एबिलिटीज़ को जान लेते हैं कि हमारे पास सीपीओ के फॉर्म को भरने के लिए या सीपीओ के एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए क्या करना है। तो सबसे बड़ी एबिलिटी क्या होगी आपके सामने बाबू? सबसे बड़ी एबिलिटी क्या होगी उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ी एबिलिटी है जीतने की चाह, डिजायर टू गेट सक्सेस, है ना। सबसे बड़ी एबिलिटी यही है ना। एबिलिटी कहिए, एलिजिबिलिटी कहिए, जो भी कहिए, ये सबसे बड़ी जो एलिजिबिलिटी है यही है कि डिजायर टू गेट सक्सेस, है ना। आप में एक चाहत होना चाहिए कि हम इसमें सफलता पालेंगे, है ना। तो सफलता पालेंगे तो सफलता पाने के लिए आपको क्या करना होगा? हार्ड लेबर। यानी कि पहली जो ज़रूरत है वो है हार्ड लेबर की, तब आगे की बात होगी, है ना।
पहली जो ज़रूरत है वो हार्ड लेबर की है, तब हम लोग आगे की बात करेंगे। आगे की बात क्या होगी थोड़ा उसको देखेंगे। तो हार्ड लेबर के अंतर्गत क्या होगा, पहले आपको पूरी तरह से प्लान करना होगा कि किस तरह से हम पढ़ें कि सक्सेस कम समय में मिले, है ना, कितने कम समय में हो, मिनिमम टाइम हो, क्या हो बाबू, मिनिमम टाइम हो जिसमें आप सफलता को गेन कर सकें। तो हमने एक छोटी बड़ी बात कही, वो ये था कि पहले व्यक्ति के पास एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि उसको सक्सेस पाना है ना। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहला एलिजिबिलिटी यही होता है, क्या, कि पहले उसमें चाहत होनी चाहिए कि नहीं सर हमको ये चीज़ का एग्जामिनेशन निकाल लेना है। आगे हम बात करेंगे कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्या ये चाहता है हमसे। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन से विद्यार्थी इस फॉर्म को भरने के लायक हो सकते हैं, कौन से विद्यार्थी इसको भरने के लायक नहीं हैं, है ना बाबू। तो देखिएगा, इसका कहना है कि वे ही विद्यार्थी हमारे फॉर्म को भरेंगे जिनकी सबसे पहली जो ज़रूरत है वो ये है कि उनका हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कितना होना चाहिए बाबू, 170 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहली फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या हुई बाबू कि 170 सेंटीमीटर का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी इस हाइट को आपको मेंटेन करना है ना। यदि इस हाइट को आप मेंटेन करते हैं तो आगे जो आपकी ज़रूरत होगी वो होगा बाबू ग्रेजुएशन होना, है ना। ग्रेजुएशन होना, वो किस स्ट्रीम से हैं आप उससे इसको मतलब नहीं है। मिनिमम 45% भी यदि आप लाए हैं तो इसको काम चल जाएगा, इसका काम चल जाएगा, है ना। बस इतनी ही एलिजिबिलिटी है, इसके बाद आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे आपका प्रिपरेशन कैसा है इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा है, क्या। चलिए, तो सबसे बड़ी ज़रूरत के बारे में तो हमने बात कर ली। क्या बात किया बाबू, हमने बात किया कि वे ही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनका हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर का रहा होगा और कम से कम वे ग्रेजुएट होंगे, चाहे वो किस स्ट्रीम से, उससे मतलब उसको नहीं है। क्लियर। अब देखिएगा, जब आपने मन बना लिया है ना, मन बना लिया है तो वैसे में आपको क्या करना चाहिए। मन बना लिया है तो आपको सबसे पहले प्लान करना चाहिए, है ना। प्लान क्या होगा, तो ये कहता है कि मेरा जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा वो 2 स्तर का होगा, एक प्री होगा और दूसरा क्या होगा बाबू, मेन होगा। क्या होगा, प्री होगा और मेन होगा। क्लियर। हमारे सामने 2 एग्जामिनेशंस होंगे जो सीपीओ के लिए होगा, वो 2 एग्जामिनेशन होंगे, पहला प्री होगा, दूसरा मेन होगा। प्री जो होगा उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और उसमें 25-25 करके डिवीज़न कर दिया जाएगा। वो क्या डिवीज़न है बाबू, इंग्लिश का होगा, मैथ का होगा, रीजनिंग का होगा, जीएस का होगा। सीपीओ के विद्यार्थियों को सबसे बड़ा फ़ायदा क्या मिलता है, ये सोचने की बात है बाबू। सीपीओ के विद्यार्थियों को सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है कि मेन में उन्हें मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। क्या नहीं होती है बाबू, मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी जगह पर उन्हें सिर्फ इंग्लिश ही देना है, यानी इंग्लिश 200 मार्क्स का होगा और इन दोनों के जोड़कर आपका रिजल्ट बनेगा। क्या बनेगा बाबू, रिजल्ट बनेगा। तो देखिए, तो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हुआ। इंग्लिश आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि नहीं निभाएगा। यदि आप प्री में पास कर गए तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ने से ही आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, क्या है ना। और फिजिकली तो आप लोग मजबूत होंगे ही। क्या 3 महीना 4 महीना आप घर पर रहे तो फिजिकली तो मजबूत होकर आए होंगे, क्या सही बोल रहे हैं ना। चलिए, तो यहाँ पर हमारी बात हुई कि सेंट्रल पुलिस ऑफिसर का आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। आपने इसका एलिजिबिलिटी देख लिया। अब आपकी प्लानिंग जो है वो ये कहता है कि ये 2 स्तर का एग्जामिनेशन है, एक प्री है, एक मेन है। प्री कहता है कि 100 क्वेश्चन का होगा, जबकि मेन जो है 200 क्वेश्चन का होगा, है ना जी। प्री में आपका 25-25-25 करके आपका एग्जामिनेशन होगा, 4 पेपर का होगा, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस, है ना।
दूसरी तरफ यदि हम आएंगे तो मेन में सिर्फ इंग्लिश पूछा जाएगा, वो भी 200 मार्क्स का। इसलिए आप लोग जो भी विद्यार्थी सीपीओ वाले हैं उनके लिए इंग्लिश एक महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। क्या होता है बाबू? इंग्लिश एक महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। जब इंग्लिश एक महत्वपूर्ण भूमिका में है तो इंग्लिश पर ही हमको जोर डालना है। क्या डालना है बाबू? इंग्लिश पर ही जोर डालना है। तो पहले देख लेते हैं प्री का प्लान क्या होना चाहिए। प्री का प्लान क्या होना चाहिए उस पर हम लोग बहस करते हैं, तब आगे बढ़ेंगे कि मेन की तैयारी कैसे करेंगे। क्या मेन की तैयारी कैसे करेंगे? हमारा ऐसा मानना है बाबू कि जो विद्यार्थी अपने बारे में बेहतर सोचता है, ठीक है, तो उसके लिए प्री और मेन कोई अलग अलग चीज़ नहीं होना चाहिए। प्री और मेन कुछ अलग अलग चीज़ नहीं होना चाहिए। प्री में सिर्फ क्वेश्चंस की संख्या घटती है ना? प्री में सिर्फ क्वेश्चन की संख्या घटती है, जबकि मेन में क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि प्री में टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा या इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा और मेन में इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोनों एक ही चैप्टर से आएंगे, बस उनमें प्री में संख्या इसकी 25 हो जाएगी और इसमें मेन में इसकी संख्या क्या हो जाएगी बाबू? 200 हो जाएगी। बस अंतर यही है। क्लियर है ना? तो ऐसे में कभी भी हम लोग को दोनों को डिफ्रेंशिएटेड वे में नहीं पढ़ना चाहिए, यानी डिफरेंट वे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मान लिया जाए हमारा कोई चैप्टर आ रहा है, ग्रामेटिकली कोई चैप्टर आ रहा है, तो ग्रामर का पोर्शन हमने यदि नॉन उठाया तो हमको जो तैयारी करनी है वो प्री, मेन और चाहे जो भी एसएससी के एग्जामिनेशंस होते हों वो सबको ध्यान में रखकर होगा। क्या बाबू? सबको ध्यान में रखकर होगा। क्लियर है ना? अब सबसे पहले सवाल उठता है कि सर आपने क्यों बोला कि सीपीओ के लिए स्पेशल बैच है? तो सीपीओ के लिए स्पेशल बैच हमने इसलिए कहा बाबू कि इसके अंतर्गत पिछले जितने भी साल के सीपीओ के एग्जामिनेशंस हुए हैं, है ना, मान लिया जाए पिछले 5 साल का ही हम ले लेते हैं, है ना, तो एक साल में लगभग 10 पेपर यदि हुआ होगा, 10 पेपर ही हम लगते हैं, 10 शिफ्ट में हुआ होगा, तो 10 शिफ्ट में तो 25 क्रॉस 10 यानी 250 क्वेश्चन एक साल का है। और यदि आप 5 से गुना कर देंगे तो 1250 क्वेश्चन का आपके पास क्या है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है ना। पहले उन चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना, उन सवालों को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि आखिर किस तरह का सवाल हमसे सीपीओ में स्पेशलाइज्ड करके पूछा गया, है ना। तो जब जब हम कोई चैप्टर ख़त्म करेंगे, जब कोई चैप्टर ख़त्म करेंगे, उस चैप्टर को ख़त्म करते ही हम उस पर फोकस करेंगे कि इससे देखो पिछले 5 साल में एसएससी ने क्या क्या, माने सीपीओ ने क्या क्या सवाल किया। ठीक है, यदि एसएससी उसको डिफ्रेंशिएट वे में क्वेश्चन नहीं करता है, अलग के क्वेश्चन नहीं करता है, इंडिविजुअली क्वेश्चन नहीं करता है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि सारे क्वेश्चन को ले लेंगे। ऐसे तो हम लोग को पता ही है, हम लोग का क्लास ही तो एसएससी स्पेशल है ना, तो हम लोग तो पता है ना कि मेरे बच्चे से क्या पूछा जाएगा। क्या झूठ बोल रहे हैं? सही है ना बाबू, कि जो भी हम देंगे वही आएगा। क्या पैटर्न तो पूरा वही रहता है, और पूरा तो सिस्टम आप पहले से जानते हो। फिर भी जो नए बच्चे जुड़ रहे होंगे उनके लिए है कि हम लोग इन सारे सवालों को लेकर चलेंगे, है ना। जैसे ही मेरा चैप्टर खत्म होगा देख लेंगे कि सीपीओ में इस चैप्टर से क्या क्या सवाल पूछा गया है। तो पहला बात ये फ़ायदा आपको होगा कि हमको पूरा पता चल जाएगा कि मेरे से क्या क्या सवाल पूछा जाना है, क्या क्या नहीं पूछा जाना। ये तो मेरा तय हो गया बाबू। तो जब ये तय हो गया तो हम इसी चीज़ को स्पेशलाइज किए हैं सीपीओ के लिए। क्लियर? अब देखिएगा, हमने कहा कि प्री और मेन की बात हुई, लेकिन हम लोग प्री और मेन के रूप में इसको नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे कंबाइंड वे में। क्या पढ़ेंगे बाबू? कंबाइंड वे में पढ़ेंगे। जब हमको टेंस पढ़ना होगा तो वो टेंस बिल्कुल प्री और मेन सभी को लेकर ध्यान में होगा, है ना। यानी हम लोग अलग नहीं करेंगे, जो भी करेंगे वो पूरा को लेकर चलना है। क्लियर? अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए बाबू? एक तरफ समस्या सभी लड़कों की है, वो है बाबू वर्ड, वो है वर्ड। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग का स्टार्ट होगा उसका फोकसिंग ये रहेगा कि जितने भी टाइम में हम, है ना,
एससी हार्ड वीक को ही लेके चलेंगे, ज़्यादा लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा इधर उधर की किताबें ना पढ़ें, इधर उधर की किताबें ना पढ़ें। एससी हार्ड वीक का हम लोग वर्ड लेके चलेंगे, ठीक है। और प्रत्येक दिन एक लेसन को हम लोग ख़त्म करेंगे, है ना। वो मेरा काम रहेगा कि वो वर्ड हम कैसे आपको समझाते हैं, क्लियर। वो वर्ड हम कैसे आपको समझाते हैं वो मेरा काम रहेगा। फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जो भी लिखेंगे उसका PDF आपको डाल दिया जाएगा। आप घर पे रहेंगे तो वहाँ पर भी आप उसको देख के रख सकते हैं, नहीं तो वीडियो जो बनेगा उसी में आप देख लेंगे क्या। तो पहला जो 15 मिनट चलेगा बाबू एससी हार्ड वीक का चलेगा 15 मिनट। किसका चलेगा बाबू? 15 मिनट। अभी सिर्फ हम लोग को वर्ड लेके चलना है। वर्ड में ही हम लोग क्या कर लेंगे? साइनो कर लेंगे और एंटो कर लेंगे। और देखिएगा ये एकदम तरीका तन्य रहेगा यदि आप सक्सेसफुली हमारा सहायता करते हैं, हमारी बातों को फॉलो करते हैं, तो निश्चिंत रहिए कि ये वर्ड आपको एकदम पूरी तरह से हम याद करवा के ही रहेंगे। वो मेरा काम रहा। चलिए, तो ये हमारा 15 मिनट जाएगा इस पर, क्लियर। अब दूसरा पोर्शन है हमारा बाबू ग्रामर, है ना। ग्रामर जो है इसको देख लीजिएगा, ग्रामर जो है उसको देख लीजिएगा बाबू। ग्रामर में हम दम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। इसको कहते हैं 0 लेवल, और 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। हमने कहा है CPO का बैच है, हमने कहा है CPO का बैच है। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये CPO का बैच है लेकिन पूरी तरह से SSC को डिवोटेड होगा। किसको डिवोटेड होगा बाबू? SSC को डिवोटेड होगा। अगले आगे के 2 महीनों में हमारा CHSL होना है, CGL का मेंस होना है, उन सभी को ध्यान में रखकर ये स्टार्ट किया जाएगा। तो वैसे कंडीशन में 0 लेवल जो हमारा कहता है वो यानी हम क्या करेंगे शुरू बाबू? आर्टिकल से शुरू कर कर आपको हम पैसेज, क्लियर, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इन सारे चैप्टर्स को आपके दिमाग में डाल देंगे। और इतना निश्चिंत रहिए, इतना इजी वे में आपके दिमाग में जाएगा कि पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। पूछने की ज़रूरत नहीं है कहने का मतलब है कि आपको दोबारा फिर पूछना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश को आपका हेल्प मिलना चाहिए, है ना। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको देखिए, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा बाबू? पहले आर्टिकल से शुरू करेंगे, ठीक है। और हम चाहते हैं कि मेरे विद्यार्थियों को हमेशा के लिए ये लगना चाहिए, है ना, कि सर हम पढ़ रहे हैं तुरंत हमसे सवाल बनना शुरू हुआ। तो वैसे क्रम में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप प्रीवियस ईयर को बनाना भी चालू कर दोगे। प्रीवियस ईयर, इसके लिए हमारा प्लान ये है कि फ्राइडे का जो डे होगा, फ्राइडे का जो डे होगा वो प्रीवियस ईयर के लिए होगा, है ना, प्रीवियस ईयर के लिए होगा। यानी इस डे को हम लोग क्या करेंगे? पिछले सालों में पूछे गए सवालों को बनाएंगे, है ना। और देखिएगा बाबू, जो क्लास का डे होगा वो मंडे से लेकर थर्सडे तक होगा, क्लियर। फिर फ्राइडे को आपका प्रीवियस ईयर चलेगा, ठीक है। और इसके बाद सैटरडे संडे ज़रूरत पड़ने पर टेस्ट लिया जा सकता है ना। नहीं तो अभी ये क्लास ये 2 दिन बंद रहेंगे। इस प्लानिंग को आप लोग बेहतर से लिख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग अब ये बात कर लिए क्लास के सिस्टम का, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्लास चलेगा, ठीक है। और ये CPO की हमारी पूरी प्लानिंग है, ठीक है। तो कल हम लोग 26 तारीख को, है ना, कितनी तारीख को बाबू? 26 तारीख को, यानी 26 जून को, ठीक है, CPO के पहले क्लास में मिलते हैं, ठीक है।